यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी बेरुखी रवैया किया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या इस प्रकार से नेतृत्व करता उस पीड़ित परिवार के यहाँ, जहाँ पे गमगीन वातावरण हो, क्या उसके साथ इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए? ये बहुत बड़ी सवाल है। भाजपा सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अगर उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से अगर बर्ताव करे तो क्या भाजपा सरकार पुनः दोबारा अपने विश्वास को जनता के बीच रख पाएगी? इंद्र कुमार साहू जी विधायक सर आए थे, वो हमको बोले, हम उनको बोले आप क्यों नहीं आए थे सर, उस दिन आपको आना था। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं आता तो कोई जिंदा कर देता क्या किसी को, मैं आता तो कोई जिंदा कर देता क्या किसी को। तीसरे दिन आए थे, तीसरे दिन आके भी वो चुप बैठे थे। उनके कार्यकर्ता लोग ही बोले, वो तो वैसे ही बोल दिए रब से कि मैं आता तो किसी जिंदा कर देता क्या करके। तो इतने पब्लिक थे, वो जिंदा करने के लिए आए थे हमारे चाचा बहन लोग को। हमें यहाँ रहते हो तो क्या जिंदा मरे हुए आदमी जिंदा हो जाती इसका, हमें यहाँ रहते हो तो क्या जिंदा मरे हुए आदमी जिंदा हो जाती इसका। तो मैं मुलाकात है मैं और क्या बोल सकता हूँ, अभी तक न्याय नहीं हुआ, गरीब परिवार हूँ सर। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया जहां यह हृदय विदारक घटना ठीक 1 माह पहले की है, जब कोबरा नवापारा नगर में जगह जगह चक्का जाम और आगजनी जैसी अराजकता का माहौल बना था। इस संगीन मामले को खंगालने हम अपने टीम के साथ उस अज्ञात संवेदनशील स्थान की तहकीकात करने निकल पड़े। देखा, नगर पालिका परिषद से तकरीबन 200 मीटर दूर तर्री मार्ग पर काफी भीड़ भाड़, गहमा गहमी तथा तनाव का वातावरण दिख रहा था। नजदीक जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। बीचों बीच रोड में चादर से ढके लाशें थी, जिनके चारों ओर गमगीन वातावरण में तकरीबन 100 की संख्या में महिला पुरुष लाश को घेर कर बैठे थे। किसी मीडिया के जाने की दुस्साहस नहीं थी। पूरी हौसला के साथ हमारी टीम पहुंची, जहां काफी उत्तेजित लोगों ने बताया प्रातः तकरीबन 7:30 को स्कूल ले जाते पिता एवं 2 छोटे मासूम बच्चे को कोई भारी भरकम ट्रक ने रौंद डाला और तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित तनाव की स्थिति में पीड़ित परिवार को प्रशासनिक अमला एवं जन नायकों ने शांत किया। क्या सर? दो ना सर, मैं बात कर लेती हूँ, एक बार मेरे भी बात करने दो ना सर, मैं कर लेती हूँ बात। वही तो बोल रहे हैं, क्या आपकी दोनों मांग को लिख के आप मुझे दे दीजिए या मैं लिख के दे रहा हूँ। लाओ तो देखो, नमस्ते, मैं पीड़ित परिवार से हूँ, ठीक है। अब मोला 30 लाख चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। आप SDM साहब ले भेजो तो वो लिखित में मोला दे कि एक काम होगी, 3 दिन में मोर घर में कागज आ जाही, ऐसे बोल दो सर, कंफर्म मामला हो जाए। काबर की सुनो सर, काबर की 7:30 बजे घटना है, तेमा सर मन अभी ऐसे न, ये पुलिस प्रशासन भी मोर कुछ काम नहीं ऐसे, ठीक है। अब एमा आप मोला कंफर्म करके बता दो ताकि मैं सब ला बता सकूं मोर होई से ऐसे करके। तब मैं वो छोटे छोटे मोर बच्चा मोर चाची का होई सर, वो इसने अमीर घर के होतीस ना तो सब जन कर लेतीस, पर मोर ला कोई सुने नहीं है अभी तक। ए सर ऐसे SDM सर उल में बहुत समझात हूँ, करो मोर मांग पूरा। तद उपरांत देर रात तीनों लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। इधर घटना के 1 दिन पूर्व का उन दोनों मासूम बच्चों का नाचते खेलते वीडियो देखकर इस हृदय विदारक गमगीन वातावरण से परिवार वाले उबर नहीं पा रहे थे। इधर उसकी शांति के लिए उनके परिवारजन उसी घटना स्थल पर हवन पूजन करते नजर आए। पीड़ित परिवार वालों का माने तो आज 1 माह से अधिक हो गया प्रशासनिक अमला एवं जन नायकों ने उनके परिवारजनों का कोई सुध नहीं लिया। देखे हमारी स्पेशल ग्राउंड 0 रिपोर्ट। यहाँ पर राजीव नगर का एक ऐसा मामला आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप भी सोचेंगे कि किस प्रकार से दुनिया है, कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। आइए देखते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच रोड पे यहाँ पे कुछ पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रेकर भी लगा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं। आखिर मामला क्या है, आपको एकदम संगीन मामला आपको बताने जा रहे हैं। वो बातों को दिखाते चाहते हैं जिन बातों को बाकी मीडिया वाले लोग पीछे हट जाते हैं। अक्सर करके उन बातों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं जिस मामले में गंभीरता होती है, अमानवता की बात होती है, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। हर उस खबर को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पूरी तरह से सच्चाई होती है। आखिर यह आखिर यह क्या मामला है, आइए आपको दिखाते हैं।
ये काहे का पूजा हो रहा है? सर ये शांति पूजा करवा रहा हूँ मेरी बहन का। अच्छा अच्छा। आज उसका दिन था, जन्म दिवस था। उसका डेट 12/12/2023 को हुआ है। आज 17/1/2024 तारीख है और उसमें 1 महीने और 5 दिन और हो गया इस घटना को घटित हुए। इसलिए मैं उसकी आत्मा को शांति, मृत आत्मा की शांति के लिए शांति पूजा करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्राणियों की यहाँ पे अकाल मौत हुई थी, यहाँ पे घटना हुआ था और गमगीन वातावरण बना हुआ था, जिसे हमने आपको लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है। उस घटना के बाद क्या स्थिति बनती है, क्यों यहाँ पे पूजा कराया जा रहा है, आइए बात करते हैं। बहन जी बताएंगे, उस दिन बहुत सारी बातें गहमा गहमी हो रहा था, ये पूजा वगैरह करा रहे हैं और आपके घर परिवार में जो 3 लोगों की जो मौत हुई है, सरकार ने कुछ उसके लिए किया? कुछ नहीं किए हैं अभी तक। वो बोले थे हम 3 दिन में आपका सब चीज़ करा देंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारा। और हम विधायक सर आए थे, वो हमको बोले, हम उनको बोले आप क्यों नहीं आए थे सर, उस दिन आपको आना था। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं आता तो कोई जिंदा कर देता क्या किसी को, इसलिए मैं नहीं आया हूँ करके ऐसी रफ रफ बातें करते हैं। और मैं बोली, मीडिया वाले सर लोग पूछ रहे थे विधायक जी क्या बोले, तो फिर बोलते जाओ बता दो विधायक जी ये बोले हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं करके। और अभी तक हमारा कुछ भी ऊपर नहीं गया है, हम लोग को न्याय नहीं मिला है अभी तक। देखिए बहुत अच्छी बात है, भाजपा की सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में विराजमान हुई है और छत्तीसगढ़ शासन को काफ़ी उम्मीद है, यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीद है। पर दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के विधायक कौन है? इंद्र कुमार साहू जी। ये कौन से पार्टी से? भाजपा। इन्होंने क्या कहा था बताएं? हाँ, इन्होंने बोले थे कि हम सभी का ख्याल रखेंगे अच्छे से, और अभी तक हम लोग का तो कुछ ही नहीं किए हैं भाई, अभी तक हम लोग को न्याय ही नहीं मिला है। वैसे घटना के कितने दिन बाद आए? उसी दिन आए? तीसरे दिन आए थे। तीसरे दिन आके भी वो चुप बैठे थे, उनके कार्यकर्ता लोग ही बोले, वो तो वैसे ही बोल दिए रब से कि मैं आता तो किसी जिंदा कर देता क्या करके। तो इतने पब्लिक थे, वो जिंदा करने के लिए आए थे हमारे चाचा बहन लोग को। कितने गमगीन वातावरण था। 3 दिन बाद यहाँ के विधायक महोदय पहुँचते हैं चुनाव के पहले। ऐसे विधायक जिनको वोट की दरकार होती है, जब वोट मांगना होता है तो तुरंत हर घर में नाक रगड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत, 2 बालिका, 2 छोटे छोटे बच्चों की मौत और उनके पिताजी का मौत यहाँ पे हुआ था। इसी स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यही देख सकते हैं, इस स्थान में हुआ था। उस घटना के बाद त्वरित उनको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन 3 दिन बाद आने की बात कही जा रही है। और 3 दिन बाद आने के बावजूद उनका क्या कहना है, आप उन्हीं के जवान से सुनिए। क्या कहे उन्होंने 3 दिन बाद आने के बाद? बोले मैं आप क्यों नहीं आए थे सर करके बोली हूँ, तो बोलते हैं मैं आता तो किसी को जिंदा कर देता क्या करके। तो ऐसे कोई जिंदा करने के लिए थोड़ी ना आते हैं भाई। तो उसके पहले क्या बोले थे सर सबके घर आके कि नहीं हम आपके पूरा काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारा तो कुछ काम ही नहीं हुआ है अभी तक। देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे तेवर बदल जाते हैं, पद में आने के बाद कैसे रंगत बदल जाते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण आपको बताया जा सकता है। और प्रशासन के लोग क्या बोले थे आपको मदद करने के लिए? 3 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा, हम आपके घर आएंगे करके, लेकिन हमारे घर ही नहीं आए। हमको बुलाए बार बार, हम 2 दिन गए थे, फिर भी कलेक्टर साहब के पास वो पहुँचा ही नहीं अभी तक। हम गए थे उनके पास पहुँचाने के लिए। आज तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है, क्या क्या मदद मिला आपको? कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो हमारे कुछ नहीं दिए हैं। जैसे बोले थे शासन की तरफ से ये आएंगे वो आएंगे, वो भी नहीं। और जो मुआवजा मिलते हैं ना 75,000, एक केस में 25,000, वो भी दिए थे हमको नायब तहसीलदार, और बोल दिए कि वो हमारा पैसा है, खाते में आपका पैसा आएगा तो वापस कर देना करके, इसलिए हम उनका भी खर्च नहीं किया रखे हैं वो। यानी कि एक परिवार के 3 लोगों की मौत के हिसाब से जो मुआवजा दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 25,000 की मुआवजा, वो तो दिया गया, लेकिन उसको भी क्या कहा गया? हमारा पैसा है, वो शासन की तरफ से आपके खाते में आएंगे, उनको आप वापस कर देना हमको करके। तो हम अभी तक उनका खर्चा भी नहीं किए, हम सब उधारी में किए। भाई गरीब परिवार है, कहाँ से लाएंगे हम उतना पैसा? इतना जल्दी हम रखे हैं, वो पैसा मांग लोगे तो हम दे देंगे करके, लेकिन अभी तक हमारा खाते में ना पैसा आया है ना कुछ नहीं आया है। छत्तीसगढ़ शासन संज्ञान ले, छत्तीसगढ़ शासन में भाजपा विराजमान है। वास्तव में भाजपा के ऊपर काफ़ी उम्मीद है, लोगों ने बढ़ चढ़कर उन्हें वोट किया है और आज सत्ता में विराजमान है। एक तरफ प्रभु श्री राम लला की भव्य तैयारी चल रही है, वहाँ पे अयोध्या में राम लला की मंदिर की स्थापना चल रही है, मंदिर देवालयों को यहाँ पे सजाया जा रहा है। लेकिन जिस घर में इस प्रकार से गमगीन वातावरण हो, उस घर की आखिर क्या स्थिति हो गई है? यहाँ के विधायक का कहना है, बोलते हैं कि अगर मैं समय में आता तो क्या मैं उसको बचा लेता? क्या ये बातें उचित है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे माननीय क्षेत्र के नेतृत्व करता, प्रतिनिधित्व करता, इस प्रकार से जनप्रतिनिधि क्या अपने जनता के साथ इस प्रकार से बेरुखी रवैया करे? प्रशासन से मैं चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र इनकी मांगे पूरी की जाए और इनको राहत प्रदान की जाए। क्या क्या मांगे थी आप? हमारी मांगे थी कि हमें मुआवजा में 30 लाख रुपए चाहिए और हमारी चाची के एक जने परिवार में कोई भी को सरकारी नौकरी दीजिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। बोलते हैं ना 100 साल की उम्र है करके, मेरी चाची को 30 साल हुए हैं, वो
कहाँ से, किसका भरण पोषण के कहाँ से लाएगी वो इतना पैसा। और अभी तक शासन हमारा कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो ऐसी धारणा प्रदर्शन हम करने के लिए तैयार है पूरा परिवार को लेके। देखिए उस समय भी काफ़ी गमगीन वातावरण था, काफ़ी आक्रोश का वातावरण था, जिसे हमने आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। और उस आक्रोश के वातावरण में प्रशासन ने उनको समझौता कराने के नाम से यहाँ पे तुरंत आश्वासन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक इसमें अभी भी ध्यान नहीं दे रहे। देखो कितने तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही है और इसमें ना कि एक ही बैरिकेड यहाँ छोड़ा था जिसको मैं स्वयं लाया हूँ, मैं सीएमओ से बात करके लाया हूँ। और क्या बोल सकता हूँ, अभी तक न्याय नहीं हुआ। गरीब परिवार हूँ सर, गरीब परिवार हूँ भैया, इसलिए मेरे कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात कोई अच्छी फैमिली की रहती, पहुँच फैमिली की रहती ना, तो ये काम हफ्ते दिनों में उसको आश्वासन भी मिल जाता, मुआवजा भी मिल जाता, न्याय भी मिल जाता। यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरा कमज़ोर है और नगर पालिका अधिकारी भी कमज़ोर है। यहाँ के जितना भी अभी स्कूल में ठेला लगी फिर वहीं वापस कर दिया और फिर वो आजू बाजू लोहा दुकान लगा फिर जस के तस कर दिया है। मन सब विधायक तो अपन अभी तक तो हमारे लिए कुछ नहीं करे है, ऊपर से रफ टफ बात करते कि ओला बात करे कि नॉलेज भी नहीं है ढंग से। अभी बोले से तोला तो हम ना बुलाए रहे नो दिन तो कम से कम सांत्वना देवा रहे रहते थे हमार मन करा, तो वो बात ला भी नहीं करके थे, उल्टा बोल दी कि वो हमें आ रहते हो तो क्या जिंदा मरे हुए आदमी जिंदा हो जाती इसका। तो मैं बोला कहा थे मैं तो अब मुख्यमंत्री के मीटिंग में रहे वैसा करके बोलत रही थे। बातें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या बात है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या एक नेतृत्वकर्ता जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनको इस प्रकार से रवैया करना चाहिए? क्या इस प्रकार से गमगीन वातावरण में उनके परिवार वालों के साथ व्यवहार करना चाहिए? सत्ता आती है और जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सत्ता का काबिज करने के लिए, कुर्सी काबिज करने के किस प्रकार से जनप्रतिनिधि यहाँ पे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं।